Hello friends, good evening. Welcome to online GK study. डेली करंट अफेयर्स MCQ 26 फरवरी 2022। क्वेश्चन नंबर 1। यूएस बोइंग ने भारत को कौन सा P-8I समुद्री गश्ती विमान सौंपा? ए 32वां, बी 14वां, सी 12वां या डी 16वां? आंसर है सी 12वां। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारतीय सेना को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान सौंपा। इससे पहले अमेरिका 4 P-8I विमान पहले ही भारत को सौंप चुका है, जिसके लिए साल 2016 में भारत और अमेरिका के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने 2008 में कुल 8 और 2016 में 4 P-8I विमानों को खरीदने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। यह विमान लंबी दूरी के समुद्री टोही और पनडुब्बी विरोधी युद्ध विमान हैं, जो कि अमेरिकी नौसेना द्वारा P-8A पोसीडोन का एक प्रकार है। भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है। क्वेश्चन नंबर 2। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुरेश पॉल, बी अनिरुद्ध सूरी, सी विजय नेहरा या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है बी अनिरुद्ध सूरी। भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी ने अपनी नई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन लॉन्च की। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक में लेखक ने इस बात का रोड मैप तैयार किया है कि किसी भी देश को प्रौद्योगिकी युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजना कैसे विकसित करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। IBM ने किस शहर में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया? ए नोएडा, बी जोधपुर, सी मुंबई या डी बेंगलुरु? आंसर है डी बेंगलुरु। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों को चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र का अनावरण किया। IBM कंपनी ने करोड़ों डॉलर खर्च करके इस सुरक्षा कमांड केंद्र को कर्नाटक के बेंगलुरु में IBM कार्यालय में स्थापित किया है, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुरक्षा केंद्र प्रणाली होगी। IBM कंपनी के CEO अरविंद कृष्ण मुख्यालय न्यूयॉर्क और IBM की स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4। फरवरी 2022 में फ्रांस ने भारत को कितने नए राफेल फाइटर जेट दिए? ए 10, बी 12, सी 3 या डी 7? आंसर है सी 3। साल 2016 में भारत के द्वारा फ्रांस के साथ की गई राफेल फाइटर विमान डील में से 3 नए राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस ने भारत को सौंपे। वर्तमान में भारतीय वायुसेना में 35 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस द्वारा पहुंचा दिए गए हैं। 36वां और अंतिम राफेल विमान मार्च-अप्रैल 2022 तक फ्रांस द्वारा भारत को दे दिया जाएगा। सितंबर 2016 में भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान के लिए 59,000 करोड़ रुपए के फ्रांस में के साथ समझौता किया था। क्वेश्चन नंबर 5। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया? ए दिवेश कुमार शुक्ला, बी नरेश कुमार सिन्हा, सी नितिन परांजपे या डी अरविंद सिंह? आंसर है सी नितिन परांजपे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में नितिन परांजपे को नियुक्त किया गया। नितिन परांजपे वर्तमान में HUL की मूल कंपनी यूनिलीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई और HUL कंपनी की स्थापना वर्ष 1933 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6। डिश TV ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? ए विराट कोहली, बी अमिताभ बच्चन, सी मनोज तिवारी या डी ऋषभ पंत? आंसर है डी ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को डिश TV इंडिया ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया। ऋषभ पंत अगले 2 वर्ष के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में शामिल होकर प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। वही D2H ब्रांड और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत के बीच घनिष्ठ संबंध अपने TG के साथ और D2H की गहरे जुड़ाव को सक्षम करेगा।
क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया? ए अफ़गानिस्तान, बी ईरान, सी पाकिस्तान या डी इजराइल? आंसर है बी ईरान। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली एक नई मिसाइल खैबर बस्टर का अनावरण किया। यह मिसाइल इजराइल और इस इलाके में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने में सक्षम है। ईरान ने यहूदी के नाम के लिए इस मिसाइल का नाम खैबर बस्टर रखा है। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक बताई गई है। इस मिसाइल का इंजन ठोस ईंधन से चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल है। क्वेश्चन नंबर 8, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किसे सहायक कोच के पद पर नियुक्त किया है? ए महेश प्रकाश नायर, बी अजीत आगरकर, सी धीरज नेहरा या डी इरफान पठान? आंसर है बी अजीत आगरकर। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने अजीत आगरकर को सहायक कोच के पद पर नियुक्त किया है। अजीत आगरकर ने अपने 44 वर्ष के कैरियर में भारत के लिए 288 वनडे और 58 टेस्ट विकेट लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ में पहले से ही रिकी पॉन्टिंग, प्रवीण आमरे और जेम्स हॉब्स शामिल हैं। अजीत आगरकर ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में किसे शामिल किया गया? ए नरेश मेनन, बी विनीत देसाई, सी सुजॉय चौधरी या डी आनंद गोयल? आंसर है सी सुजॉय चौधरी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में सुजॉय चौधरी को शामिल किया गया। सुजॉय चौधरी वर्तमान में आईओसी के पंजाब राज्य कार्यालय की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें वह पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पेट्रोलियम गतिविधियों के प्रभारी हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना वर्ष 1969 और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए विपुल नारायण, बी राकेश शर्मा, सी विजय सेन या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है बी राकेश शर्मा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के एमडी और सीईओ के पद पर राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। इस पद पर उनका कार्यकाल 19 मार्च 2022 से प्रभावी होकर अगले 3 वर्ष तक रहेगा। राकेश शर्मा इससे पहले कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ थे, जिन्होंने 2018 में सेना निवृत्ति ली थी। उन्होंने मार्च 2014 से सितंबर 2015 तक लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में भी कार्य किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।